स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ टॉपिक ऑर्डर बाई, वेयर वी सी व्हाट इज ऑर्डर बाई एंड हाउ ऑर्डर बाई वर्क्स। तो विदाउट बीइंग फर्दर डिले लेट स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वीडियो को भी देखना ना भूलें। So let's start our today's topic, order by. Here it is our topic, order by, sorting order by. क्या होता है ऑर्डर बाई? तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ऑर्डर बाई होता क्या है। ऑर्डर बाई सिंपली अगर हम बात करें कि ऑर्डर बाई है क्या, तो ऑर्डर बाई को हम यूज करते हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए। डेटा को सॉर्ट करने के लिए अब डेटा को दो तरीके से सॉर्ट किया जाएगा। फर्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड सेकंड वन इज असेंडिंग ऑर्डर में। डेटा को दो तरीके से सॉर्ट करेंगे, वो भी कैसे कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर में। ठीक है, अब ये कौन सा वाला डेटा होगा, ये डेटा कौन सा होगा हमारे पास में, तो ये वो डेटा होगा जो कॉलम के अंदर में होगा। कॉलम्स के अंदर में, कॉलम्स के डेटा को हम क्या करेंगे, फैच करेंगे। अब उसी डेटा को, जिस डेटा को हम फैच कर रहे हैं, उसी डेटा को हम क्या करने वाले हैं, सॉर्ट करने वाले हैं। और सॉर्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास में, एक डिसेंडिंग है और असेंडिंग है। तो देखते हैं हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर बाय स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू सॉर्ट द फैच्ड डेटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर टू वन और मोर कॉलम्स। यही लिखा हुआ है जो हमने अभी नीचे देखा था। ये हमारे जो कॉलम्स के अंदर में वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को अगर हम फैच करते हैं और फैच करने के बाद में डेटा को सॉर्ट करते हैं, तो सॉर्ट करने के क्या तरीके हैं, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में और एक असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो डेटा है वो किस तरीके से सॉर्ट होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे। ऑर्डर बाई क्या करेगा, डेटा को सॉर्ट करेगा किस तरीके से, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में तभी करेगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हमने कोई भी अदर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, उस केस में ही डेटा क्या होगा, हमारा सॉर्ट होगा, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है वी कैन यूज द कीवर्ड DESC, डेटा सॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, देन वी हैव टू यूज DESC कीवर्ड। ठीक है, इसके बाद में अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम असेंडिंग ASC यूज कर सकते हैं, बट वी डोंट रिक्वायर्ड ASC। बिकॉज क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाई है वो डेटा को कैसे सॉर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो हमें इसकी नीड नहीं है। अगर हम लिखते हैं तब भी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, अगर हम नहीं लिखते हैं तब भी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। बट अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को फैच करना चाहते हैं, देन वी हैव टू इंक्लूड DESC कीवर्ड। क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक ये जो हमने पढ़ा है सिनेरियो, इसके अंदर में क्या पढ़ा हमने, क्या जाना है, अभी तक जो हमने सिनेरियो पढ़ा है इसके अंदर में क्या जाना हमने, तो एक दो बातें जानी है। फर्स्ट वन ये है कि डेटा सॉर्ट किया जाता है, सॉर्ट किया जाएगा। और सॉर्ट किसकी हेल्प से करेंगे हम, ऑर्डर बाई की हेल्प से। ऑर्डर बाई की हेल्प से डेटा को सॉर्ट करने के दो तरीके हैं, एक ASC और एक DESC। दैट मीन्स असेंडिंग और दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर बाई के अंदर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी ASC। तो वी डोंट नीड रिक्वायर्ड टू राइट ASC। ऑर्डर बाई क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू है तो ASC अकॉर्डिंग हम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या देने वाला है, असेंडिंग ऑर्डर में ही देने वाला है। ठीक है, बट अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम यूज करेंगे DESC का। इतना क्लियर है? अभी तक यही हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, एग्जाम्पल में टेबल गिवन है। इस टेबल के अंदर में मुझे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है, वो भी किस कॉलम के थ्रू, किस कॉलम के रिगार्डिंग में, फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट नेम के रिगार्डिंग में अपने डेटा को सॉर्ट कराना है। हमारे टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम है कस्टमर। इस कस्टमर टेबल के अंदर में 4 कॉलम्स हैं, कस्टमर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कंट्री। हम किस कॉलम के रिगार्डिंग डेटा को सॉर्ट कराना चाहते हैं, तो हम
डेटा को सॉर्ट कराते हैं फर्स्ट नेम के रिगार्डिंग, ठीक है। कराएंगे कैसे, उसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा, तो हम सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट। अगर हमें कंप्लीट नंबर ऑफ रोज चाहिए तो हम यूज करेंगे स्टार का, फ्रॉम कस्टमर्स, टेबल का नेम क्या है कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स। अब हमें डेटा को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए किस क्लॉज का यूज करेंगे, ऑर्डर बाई का, ऑर्डर बाई। और ऑर्डर बाई किस कॉलम के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो कॉलम का नेम है हमारा फर्स्ट नेम, और लास्ट में सेमीकोलन क्लोज कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी हमारा डेटा है फर्स्ट नेम के अंदर में वो कैसा हो जाएगा, सॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, सॉर्ट डेटा हो जाएगा। मतलब इसके अंदर में जो बी अल्फाबेट है वो सबसे स्टार्टिंग में दिखाई देगा, इसके बाद में डी आएगा, फिर जे आएंगे, और इसके बाद में लास्ट में आएगा आर। तो इस तरीके से डेटा क्या हो जाएगा हमारा, सॉर्ट हो जाएगा ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके, ठीक है। क्लियर है। तो नीचे जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से ही है कि फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है, कंप्लीट। नेक्स्ट टेबल, अगेन नेक्स्ट टेबल दी हुई है, इसके अंदर में हमने क्या किया है, कीवर्ड का यूज किया है, इस बार ASC कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जैसा डेटा है वैसा ही डेटा दिखाएगा। बट यहाँ पर हम किस कॉलम के रिगार्डिंग चेंजेस कर रहे हैं, तो हमारा है एज कॉलम के रिगार्डिंग। हम इसके एज कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यूज को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। कमांड कैसे लिखी हुई है, तो कमांड सिंपल वही है जैसे अभी ऊपर देखी थी हमने, सेलेक्ट यूज किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाई एज। अब हमने क्या किया, किस कॉलम के रेस्पेक्ट में हम सॉर्ट करा रहे हैं अपने डेटा को, एज के रेस्पेक्ट में। अब हमने क्या किया, ASC कीवर्ड का यूज किया, ठीक है। तो डेटा के अंदर में अगर हम इसे नहीं भी यूज करते ना, तब भी हमारा रिजल्ट क्या शो करता, 22, 22, 25, 28 और 31, इस तरीके से डेटा सॉर्ट होकर दिखाई देता, ठीक। तो ये क्लियर है। हमने ASC कीवर्ड का यूज किया तब भी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, अगर हम नहीं भी यूज करते हैं तब भी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सभी के लिए। अनाउंसमेंट क्या है, अनाउंसमेंट ये है कि हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स के ऊपर में हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने से क्या होगा, तो जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उन्हें किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करा सकते हैं, वो हम इसके अंदर में देखेंगे कि जब हम ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होगा, प्रैक्टिस करने से हमारे जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, उन्हें वो और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ में। नेक्स्ट है डिसेंडिंग के लिए, नेक्स्ट इसके लिए डिसेंडिंग के लिए। डिसेंडिंग में भी सेम वैसे ही काम होना है जैसे असेंडिंग में होना है, बट यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी किस तरीके से आएंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में आएंगी, ठीक है। यूज़ करने का सिंपल वैसे ही तरीका है जैसे असेंडिंग के अंदर में हमने यूज़ किया था, बट यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, DESC कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे डेटा को किस फॉर्म में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मेरा डेटा चाहिए तो मुझे क्या करना है, DESC कीवर्ड का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल गिवन है, ये हमारी टेबल है, कस्टमर टेबल के अंदर में हमने जो डेटा को सॉर्ट कराया है वो किसके रिगार्डिंग है, एज कॉलम के रिगार्डिंग, ठीक है। कैसे हुआ है, तो यूज़ किया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाई किस कॉलम के रिगार्डिंग है, एज कॉलम के रिगार्डिंग। और हम क्या कर रहे हैं, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं तो DESC कीवर्ड का यूज़ करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो डेटा है हमारा एज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब सबसे पहले बड़ा डेटा आएगा, बड़ी वैल्यू आएंगी, उसके बाद में 28 आएगा, फर्स्ट वन ये आएगा, फिर 28, देन 25, देन ये दो वैल्यूज आएंगी 22 एंड 22, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर बाई विद मल्टीपल कॉलम्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम अपने डेटा को किस तरीके से दो कॉलम्स के ऊपर में या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर में लगाकर ऑर्डर बाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी।
हम क्या करने वाले हैं इस बार, फर्स्ट ए नेम और एज के रेस्पेक्ट में अपने डेटा को असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में लगाएंगे, ठीक है। अगर हम असेंडिंग में लगाते हैं तो हमारी सिंटेक्स क्या रहेगी, अगर हम असेंडिंग में लगाते हैं तो सिंटेक्स क्या रहेगी, सेलेक्ट स्टार, if we want to fetch all the details, all the columns, then we use star from customer table, customers, order by हमें किस किस कॉलम के रिगार्डिंग करना था, फर्स्ट नेम और एज के रिगार्डिंग, तो और ये लिखेंगे ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम कॉमा एज, और लास्ट में कर देंगे सेमीकोलन क्लोज। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा टेबल है वो किस ऑर्डर में फैच होगा, तो ये जो टेबल है हमारी, ये टेबल होगी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हमारी टेबल फैच होगी, ठीक है। अगर मैं इसी टेबल को इन्हीं कॉलम्स के रेस्पेक्ट में डिसेंडिंग में करना चाहता हूं तो हमारी सिंटेक्स क्या रहेगी, या हमारा कमांड क्या रहेगी, तो कमांड रहने वाली है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम कॉमा एज, और किस कीवर्ड का यूज करेंगे, अगर हमें डिसेंडिंग में करना है तो हम यूज करेंगे DESC का, DESC, और लास्ट में सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, डेटा फर्स्ट नेम और एज के अकॉर्डिंग किस ऑर्डर में आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ जो एग्जांपल गिवन है वो हमारा क्या है, ऑर्डर बाई का है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर में, ठीक है। और डेटा किस तरीके से फैच होकर आउटपुट में दिखाई दे रहा है, एज और फर्स्ट नेम के रेस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट नेम है, ये आ गया हमारा क्या आया है, ये हमारा बैटी, जो हमारा क्या है, ऑर्डर बाई की फॉर्म में है। तो सबसे पहले बी, फिर डी, जे एंड आर, ठीक है। इसके बाद में अब हमने अगर एज के रेस्पेक्ट में किया है तो एज के रेस्पेक्ट में हमारी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन वैल्यूज किसके रेस्पेक्ट में आ रही हैं, इस फर्स्ट नेम के रेस्पेक्ट में आ रही हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट नेम पहले आ रहा था फिर एज आ रहा था। तो इस केस में क्या हुआ, जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो बैटी हमारा अल्फाबेट के अंदर में सबसे पहले आता है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी कॉलम, जो भी रो है हमारी, उसकी वैल्यू पहले आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हमारा डी बी के बाद में आता है तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी हमारी रो है वो आउटपुट में दिखाई देगी, ठीक। इसके बाद में ऐसे ही जॉन के लिए, अगेन जॉन के लिए, एंड देन रॉबर्ट के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करा सकते हैं, अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में फैच करा सकते हैं। अब हमने लास्ट में क्या है, वेयर क्लॉज का यूज करके डिसेंडिंग का यूज किया है, ठीक है। ऑर्डर बाई विद वेयर क्लॉज के साथ में ऑर्डर बाई का कैसे यूज करेंगे, तो अगेन हमारे पास में वही सेम टेबल है, ऑर्डर बाई क्लॉज कैसे यूज करना है। अब ये यहाँ कमांड, यहाँ जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन क्या है, लास्ट नेम सेलेक्ट करना है हमें, ए सेलेक्ट करना है, ठीक है। कस्टमर टेबल का यूज करना है, इफ देयर कंट्री इज नॉट यूके, ये हमारी क्या रहने वाली है, कंडीशन रहने वाली है कि कंट्री क्या नहीं होनी चाहिए, यूके नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब हमें कंडीशन गिवन होती है तो हम किसका यूज करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। इन एसक्यूएल कमांड्स का यूज करेंगे और इन एसक्यूएल कमांड्स की हेल्प से अपने डेटा को फैच आउट करेंगे। तो वो कमांड किस तरीके से लिखी जाएगी, अगर हमारा डेटा कंडीशन पे बेस्ड करता है, तो कंडीशन पे बेस्ड क्या बोला है इसने, कि हम अपनी एसक्यूएल कमांड का यूज करना है और लास्ट नेम और एज देखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट लास्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, कस्टमर, CUSTOMERS, कस्टमर्स। अब हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर का। वेयर में क्या नहीं होना चाहिए, कंट्री यूके नहीं होनी चाहिए। तो वेयर के बाद में हम लिखेंगे नॉट कंट्री इज इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है तो हम इसे क्या करेंगे, सिंगल कोड में या डबल कोड के अंदर में बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसके बाद में क्या करना है, इसे
इसे क्या करना है, ऑर्डर बाई भी करना है। ठीक है, यहाँ गिवन है कि जो हमारी सेलेक्टेड रिकॉर्ड है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है लास्ट नेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें ऑर्डर बाई का यूज करना है, ऑर्डर बाई। और हमें क्या बोला गया था कि हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, लास्ट नेम के रेस्पेक्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या किसका यूज करेंगे, लास्ट नेम कॉलम का यूज करेंगे। लास्ट नेम और किस फॉर्म में लाना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने यूज किया DESC का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा और किस किस कॉलम के रेस्पेक्ट में वैल्यूज हमें दिखाई देंगी, तो नेम और एज के रेस्पेक्ट में वैल्यूज हमें दिखाई देंगी, जिसमें यूके कंसीडर नहीं होगा, यूके कंसीडर नहीं होगा। तो देखते हैं वैल्यूज को आउटपुट में क्या दिखा रही हैं। तो हमारी दो ही कॉलम्स आए हैं, लास्ट नेम और एज, क्योंकि हमने दो ही कॉलम्स को फैच किया था। ठीक है, इसके अंदर में क्या नहीं दिखा रहा है, तो यूके वाली वैल्यूज नहीं दिखा रहा है, जिसकी यूके की वैल्यूज क्या थी, 22 एंड 25 थी, जिसकी फर्स्ट नेम क्या था, डेविड और जॉन, ये वाली वैल्यू नहीं है इसके अंदर में। और लास्ट नेम में था रॉबिन्सन और ये रेनिहार्ड, ये वैल्यूज नहीं है हमारी आउटपुट के अंदर में। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, अपने डेटा को वेयर कंडीशन के साथ में ऑर्डर बाय का यूज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ गए, अपने डेटा को सॉर्ट करा दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज समझ में आ चुका है कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कैसे करेंगे। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करने के लिए हमें दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। आई थिंक अब अपने टॉपिक के अंदर में असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से यूज़ करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के अंदर में देखा कि वेयर क्लॉज के साथ में भी हम असेंडिंग, अपने ऑर्डर बाय का असेंडिंग में या डिसेंडिंग में किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए थे तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।